हम कल ही सांपला साहब के ऑफिस उनसे मिलने गए थे और उन्हीं के टाइम दिए हुए टाइम पर, और उसके बाद भी वो गाड़ी से उतरे। हम गाड़ी के आगे हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ थी। उन्होंने बोला मैं अभी आधे घंटे में वापस आता हूँ, आप लोगों से मिलूंगा, आपको टाइम दूंगा, अर्जेंट एक मीटिंग है। उसके बाद वो पूरे दिन वहाँ नहीं आए और उनकी पुलिस ने हमें घेरा। महिला की कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहले तो हमारी सभी महिलाओं को ये जानने की ज़रूरत है। महिला अपने आप में एक जाति है, क्योंकि महिलाएं जो हैं इस पूरे समाज का 50% जो है हिस्सा है। उनकी कोई जाति नहीं है। जो स्वर्ण समाज से आती हैं वो अपनी दलित समाज की महिलाओं का दर्द उनको क्यों नहीं दिखाई देता? जब दलित समाज, माँ तो माँ ही होती है ना आखिर, चाहे वो दलित समाज की हो। और सदी में जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी युक्त मानते हैं, कुछ नहीं बदला है, दलितों के लिए कुछ नहीं बदला है। जहाँ से बाबा साहब ने शुरुआत की थी आज भी हम वहीं खड़े हैं, और उससे भी ज़्यादा बदतर हालात में खड़े हैं, क्योंकि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब अकेले होकर इस पूरी व्यवस्था से कैसे लड़ लिए, एक अकेले। और उनके पास तो 3 दुश्मन थे। सबसे पहला दुश्मन उनका वर्ण व्यवस्था थी, फिर शासन प्रशासन उनका दुश्मन था, और उनके अपने ही लोग भी उनके दुश्मन थे, तब भी वो लड़ लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम जो था, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर उनका जो शासनकाल था इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था, या इतना रूढ़िवादी उस टाइम माहौल नहीं था जो आज है। आज व्यवस्था और ज्यादा डगमगा गई है। हमारे तो पीएम जो है वो खुद ओबीसी से है, और देश के सबसे बड़े राज्य में जो सीएम है खुद वो क्षत्रिय है। वो तो गर्व से कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, और आप कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है, जबकि हमारा पीएम ही है। राष्ट्रपति भी आदिवासी है। देखिए, राष्ट्रपति आदिवासी हो, चाहे पीएम ओबीसी हो, या कोई भी क्षत्रिय हो, यहाँ तक कि मैं कहूँगी चाहे कोई हमारे जो बहुजन समाज के भी जो लीडर्स हैं, मैं तो मेन उनको कहूँगी जो बहुजन समाज के हैं, चाहे वो भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कहीं पे भी पार्लियामेंट में वो हो, लेकिन अगर वो वैचारिक नहीं है, अगर वो हमारी आइडियोलॉजी की नहीं रहे, शाम के 5 अगर वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को नहीं समझते हैं, 5 मिनट तो वो हमारी महिलाओं को, जितने भी एक्टिविस्ट वहाँ पहुंचे थे, 5 मिनट का समय भी नहीं दिया। समाज की वोट के माँ बाप भी पहुंचे आरक्षण से, उन तक को भी समाज के वोट के अधिकार से बंद तो जाते हैं, नहीं समझा, लेकिन समाज की आवाज नहीं उठाते, चाहे उसमें प्रधानमंत्री ही या सिर्फ उनको शूद्र, दलित, आदिवासी, ओबीसी या माइनॉरिटी, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ शासन प्रशासन में जाना है, काबिज होना है, सीट का उनको लालच है। उनको सिर्फ बहुजन जो समाज है वो सिर्फ इसलिए चाहिए उनके वोट बैंक के लिए, हिंदू इसलिए चाहिए उनके वोट बैंक के लिए। उसके बाद उनके लिए सब हम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रजा हैं, वो राजा हैं, और वो जैसा चाहें अत्याचार हम पे कर सकते हैं। और हमें उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं तो वो हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे, और जो लोग उनकी व्यवस्था को संपन्न करते हैं, जो कावड़ लेने जाते हैं, उनके ऊपर वो फूल बरसाएंगे। तो मैडम, दिल्ली कैंट वाले मामले पे आपके परिवार ने बड़ी प्रमुखता से उस मामले को उठाया था जी। लेकिन आज की स्थिति क्या है उस मामले में? आज की स्थिति ये है कि समाज के ही कुछ गद्दारों की वजह से वो मूवमेंट जो है 14 दिन में ही समाप्त हो गया, और उसको कहीं ना कहीं पूरा मैनेज करने का, कैप्चर करने का, या मैं कहूँ एक षड्यंत्र के तहत बाकायदा उसको खत्म करने की मुहिम जो है समाज के ही गद्दारों ने चलाई। आज भी गुड़िया की माँ, यहाँ तक कि कल ही, अगर हम कल की ही बात करें तो हम SC/ST कमीशन पूरा दिन थे, चार्ज फ्रेम तक नहीं हुए हैं। दिल्ली में ये हालात हैं, तो हमारी जो पिछड़ी जनता आबादी जो है, हमारी 85% आबादी जो गाँवों में, देहातों में बसती है, उनके साथ क्या होता होगा, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, ये सोच के भी घबराहट होती है कि जब हम सुरक्षित मेट्रो सिटीज में सुरक्षित नहीं है तो गाँव में क्या हालत होती होगी। आज भी वो गुड़िया जो है, सांपला साहब अध्यक्ष हैं SC आयोग के, वो तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल निरंतर तत्पर तरीके से खड़े हुए हैं। सांपला साहब खुद चल के आए थे उस प्रोटेस्ट में, और कहा था कि बेटी को न्याय दिलाने का हम पूरा जो है पुरजोर हम आपका साथ देंगे, उस व्यवस्था में हम आपको अंतिम हम न्याय तक हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आज हालात ये है, आज गुड़िया की मम्मी मेरे साथ नहीं है, वरना आप लोगों को मैं बताती। हम कल ही
सांपला साहब के ऑफिस उनसे मिलने गए थे और उन्हीं के टाइम दिए हुए टाइम पर, और उसके बाद भी वो गाड़ी से उतरे। हम गाड़ी के आगे हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ थी। उन्होंने बोला मैं अभी आधे घंटे में वापस आता हूँ, आप लोगों से मिलूंगा, आपको टाइम दूंगा, अर्जेंट एक मीटिंग है। उसके बाद वो पूरे दिन वहाँ नहीं आए और उनकी पुलिस ने हमें घेरे बंद करके रखा ला, लेकिन हम फिर भी डटे रहे। शाम के 5 बजे तक हमने उनका इंतजार किया। 5 मिनट उन्होंने हमारी महिलाओं को, जितने भी एक्टिविस्ट वहाँ पहुंचे थे, 5 मिनट का समय भी नहीं दिया। यहाँ तक कि उस बेटी के माँ बाप भी पहुंचे थे, उन तक को भी उन्होंने सुनने का जो है समय जरूरी नहीं समझा। तो किस बात के लिए एसटी आयोग बनाया हुआ है? या सिर्फ ये दिखावा है, छलावा है? बंद कर दो इन ऑफिसों को, क्या जरूरत है? जब ये दलितों के हक अधिकारों की बात ही नहीं करते, दलितों की बात ही नहीं सुनते, तो किस लिए? सिर्फ तनख्वाह के लिए, अच्छे एसी कमरों में बैठने के लिए इन ऑफिसों को खोला हुआ है। मुझे लगता है इन ऑफिसों को बंद कर देना चाहिए, सरकार का थोड़ा और भला हो जाएगा। कुछ जो बहुजन समाज को नोच नोच के, उनको हर तरीके से दबा दबा के जो पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है, थोड़ा सा और पैसा उनका बच जाएगा। इन ऑफिसों को बंद कर देना चाहिए। क्या लगता है, क्या जो आपके प्रयासों में क्या कमी रह गई थी जो अभी तक आप न्याय दिला पाने में असमर्थ हो पड़े? हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हम अपना निरंतर जो प्रयास है, कोर्ट के माध्यम से भी जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो थाना है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तौर से जो है हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आए दिन नए नए मुकदमे हम पे दर्ज किए जा रहे हैं, कभी मार्क्स को लेके, कभी हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उस प्रोटेस्ट के समय हमने आगजनी करी, उस प्रोटेस्ट के समय हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जबकि वहाँ पे जो मौजूद थे लोग, आप भी थे सर मौजूद वहाँ मौके पे, मनोज जी आप भी, और सारी सोशल मीडिया थी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं किया था। हम लोग सड़कों पे बैठ के एक संविधान के दायरे में रहते हुए सिर्फ बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, और आज हालत ये है कि 4-4 मुकदमे हमारे ऊपर झूठे जो है लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। अब देखते हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या अपील करना आप चाह रहे हैं खासकर महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ज्यादा जाती हो रही है, वो चाहे स्वर्ण समाज की हो चाहे दलित समाज की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आज एक अपील करनी चाहूँगी, खास करके महिलाओं से। महिला की कोई जाति नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारी सभी महिलाओं को ये जानने की ज़रूरत है, महिला अपने आप में एक जाति है, क्योंकि महिलाएं जो हैं इस पूरे समाज का 50% जो है हिस्सा है, उनकी कोई जाति नहीं है। और यहाँ पे मैं जाति की बात नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाते वक्त और महिलाओं को हक अधिकार देते समय उन्होंने किसी जाति नहीं देखी, किसी महिला की जाति नहीं देखी। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ स्वर्ण समाज की महिलाओं को भी उन्होंने वही बराबरी का दर्जा दिया जो एक दलित समाज की महिला को दिया। आज उतने ही हक अधिकार एक स्वर्ण महिला को भी हैं जितने एक दलित महिलाओं को हैं। बाबा साहब ने कोई भेदभाव नहीं करा, कोई ऊंच नीच नहीं करी। तो आज वो मेरी बहनें जो स्वर्ण समाज से आती हैं, वो अपनी दलित समाज की महिलाओं का दर्द उनको क्यों नहीं दिखाई देता? जब दलित समाज, माँ तो माँ ही होती है ना आखिर, चाहे वो दलित समाज की हो और चाहे वो स्वर्ण समाज की हो। जब हम यहाँ पे दलित समाज की महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो हम बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, और हमारे बच्चों के जो इस तरह से जातिवादी, कहीं कान काट दिया जाता है, कहीं जीभ काट दी जाती है, कहीं उनको पीट पीट के, जैसे अभी इंद्रजीत मेघवाल के साथ हुआ राजस्थान में, उन्हें मौत के हाथ उतार दिया जाता है, तो वो हमारी स्वर्ण समाज की महिलाएं वो कहीं नजर नहीं आती हमारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में। क्या वो दर्द उनका दर्द नहीं है? क्या वो बच्चा उनका बच्चा नहीं है? जातिवादी अगर वो खत्म करना चाहती हैं तो वो हमारी महिलाएं कहाँ हैं आज? हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नजर क्यों नहीं आती हैं सड़कों पे हमारे साथ? अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्वर्ण समाज की महिलाएं आपको हिंदू मुस्लिम झगड़ों में दिख जाएंगी, वो ध्वज फहराती हुई दिख जाएंगी, तलवारें चलाती हुई दिख जाएंगी। यहाँ तक कि अभी राजस्थान में थोड़े दिन पहले मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को गला रेत के मार दिया गया था। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मारा गया था, एक टेलर को। उसकी मौत पे तो सारी स्वर्ण महिलाएं जो है हमें दिखाई दी झंडे और तलवारों के साथ लहराते हुए, लेकिन जब दलितों के साथ कुछ होता है तो वो महिलाएं हमारी कहाँ चली जाती हैं? बड़े दुख और अफसोस की बात है जी। बिल्किश बानो पे क्या कहेंगे? बिल्किश बानो के 11 जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया गया है, उस पे क्या कहेंगे? अब आप महिलाओं की बात करें कि महिलाओं की कोई जाति नहीं है। वो बिल्किश बानो के बारे में जितना मुझे पता है और मेरी कुछ साथियों से जो हमें पता लगा है, क्योंकि हमने कल भी बिल्किश बानो के लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया है, कल जंतर मंतर पे किया था हम लोगों ने,
वो महिला इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई, इतनी पीड़ित है कि वो अपने राज्य में रहते हुए भी 25 बार अपना घर बदल चुकी है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डर का माहौल कितना है। 25 बार वो घर को अपने बदल चुकी है। एक बात बताइए, कैसी मानसिकता है ये कि जिन आरोपियों ने कत्ल किया, मर्डर किया और एक महिला के 14 लोगों को मार दिया, उनके घर के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया, और जिनको सीबीआई ने जांच की थी और उस सीबीआई जांच की उस टाइम बड़ी प्रशंसा भी हुई थी। उस समय सीबीआई को लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन किया था, सीबीआई का बड़ा मनोबल बढ़ाया था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या वो काम उस टाइम अच्छा नहीं था जो उनको उम्र कैद की गई थी, जो आज उनको रिहा कर दिया गया? तो ये सवाल अपने आप में कहीं खड़े करने वाले हैं, या ये व्यवस्था सिर्फ एक वर्ण व्यवस्था बन के रह गई है? ये व्यवस्था जो है, अब लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर उस वक्त की सीबीआई ने जांच ठीक करी थी तो आज क्या ऐसा हो गया जो उनको उम्र कैद से रिहा कर दिया गया? ब्राह्मण बताया जा रहा है उनको। जी बताएंगे ही ना,